बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीयत की शर्तों को बयान किया जा रहा है। नीयत सही होने के लिए शर्त है कि नीयत में तरद्दुद ना हो, बल्कि क्या हो, कन्फर्म हो, जस्म हो। किसी तरह कोई तरद्दुद और शक ना हो। फिर तफसील बतलाई गई थी कि असले नीयत में तरद्दुद है या वस्फ़े नीयत। अगर असले नीयत में तरद्दुद है, किसी तरह की इबादत मुनाकिद नहीं। और अगर वस्फ़े नीयत में तरद्दुद है तो कुछ तफसील है। देखिए, वयंबगी अला हाज़ा, इस ज़ाब्ते के मुताबिक अगर उसके जिम्मे छूटी हुई नमाज हो, एक नमाज उसने छोड़ दी है, नहीं पढ़ी है, अलबत्ता शक यह है कि अन्नहु क़ज़ाहा औला, जो नमाज छूट गई थी उसकी उसने कज़ा कर दी है या कज़ा नहीं की है। तुम तबय्यन फ़क़ज़ाहा, उसने उस नमाज को पढ़ी, शक है कज़ा की है या कज़ा नहीं की है, इसलिए उसने दोबारा उसे पढ़ी। तुम तबय्यना अन्नहा कानत अलैहि, फिर ये वाज़ेह हो गया कि नहीं, उसके जिम्मे कज़ा थी, तो ये नमाज जायज नहीं होगी शक की वजह से। तो फराइज में तायीन शर्त है, वो तायीन नहीं पाई गई। महज कज़ा की नियत से नहीं पढ़ रहा है। कज़ा का मतलब क्या है, पढ़ रहा है। अगर वो है तो ठीक है, वरना कोई और नमाज इस इरादे से पढ़ रहा है, तरद्दुद है। अगर कज़ा है तो ठीक है कज़ा, नहीं तो फर्जुल वक्त मसलन। क्योंकि ये तरद्दुद है, तायीन नहीं है, इसलिए कज़ा की तरफ से ये काफी नहीं है। फिर ये मालूम हुआ कि उस पे वो नमाज बाकी थी, उसके जिम्मे वो नमाज बाकी थी, तो ये नमाज जायज नहीं होगी शक की वजह से, और उसके तायीन में यकीन के न होने की वजह से। और अगर किसी को शक हो इबादत के वक्त के दुखूल के सिलसिले में, सवाल हुआ नहीं हुआ, सूरज डूबा नहीं डूबा, तो किसी को क्या है, शक। अता बिहा, उसने वो नमाज पढ़ ली, बदली है, पता नहीं चल रहा है सूरज डूबा नहीं डूबा, क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है, शक के साथ वो मगरिब की नमाज पढ़ लेता, उसकी नमाज नहीं होगी अगरचे मगरिब का वक्त हो चुका हो। कंफर्म होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वक्त के बारे में कंफर्म यकीन होना चाहिए, शक नहीं। अगर इबादत के वक्त के दुखूल के बारे में शक है, उसने उस इबादत को इसी शक के साथ अदा किया, फिर जाहिर हुआ कि उसने उसे अदा किया है वक्त के अंदर। मैं अभी मिसाल दी कि सूरज के डूबने में उसे शक है मगरिब के वक्त में, और इसी शक के साथ उसने मगरिब की नमाज पढ़ ली, तो ये जायज नहीं है फुकहा के इस कौल पर कयास करते हुए, जैसा कि फतहुल कदीर में है, वलौ सल्लल फर्ज, अगर फर्ज पढ़े और उसके नजदीक ये यकीन है कि वक्त दाखिल नहीं हुआ, फिर मालूम हुआ कि वक्त दाखिल हो चुका है, ला युजज़िउहु, उसकी नमाज नहीं होगी। जो हुक्म यकीन का है वही हुक्म किसका है, शक का। वक्त के दाखिल न होने का यकीन है, फिर भी नमाज पढ़ लेता है, हालांकि वक्त दाखिल हो चुका था, तो उसकी नमाज नहीं होगी। जो हुक्म यकीन का है वही हुक्म क्या है, शक का है। वक्त के दाखिल होने में क्या है, शक है, हालांकि वक्त दाखिल हो चुका है। वफी खजानतिल अकमल वफी फतहिल कदीर लौ सल्लल फर्ज व इंदहु, अगर फर्ज नमाज पढ़े और उसके नजदीक यह है कि वक्त दाखिल नहीं हुआ, फिर मालूम हुआ कि वक्त दाखिल हो चुका है, तो ये काफी नहीं है, फर्ज नमाज की तरफ से काफी नहीं है। तो देखिए, दोनों सूरतों में नफल नमाज उसकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नफल नमाज, इसलिए कि असले नियत में कोई तरद्दुद नहीं है। तरद्दुद किस में है,
بس से नियत। अगर इस तरह से नियत करता है कि नहीं साहब, अगर मैं वक्त दाखिल हो रहा है तो नमाज पढ़ रहा हूँ वरना नहीं पढ़ रहा हूँ, तब सिरे से नमाज ही नहीं होगी। खजानतुल अकमल में है कि किसी कुछ लोगों को उसने नमाज में पाया और ये मालूम नहीं है कि ये फर्ज नमाज है या तरावीह की नमाज है। इशा की नमाज हो रही है, आमतौर पर लोग शक में पड़ जाते हैं कि तरावीह हो रही है या फर्ज हो रहा है। युकब्बिर वयनविल मकतूबा, अल्लाह अकबर कहे और फर्ज की नियत करे, यानी क्लियर तरीके पर किसकी नियत करे, फर्ज के तरीके पर। अला अन्नहा, इस शर्त के साथ कि अगर वो फर्ज नहीं है जिसे वो कदा कर रहा है, यानी ऐशा, पैदा हुआ फिल ऐशा सहा, हालांकि वो ऐशा ही में था तो सही है, और अगर तरवीहा में था तो वो नफल वाक़ हो जाएगी। तो चूंकि क्या है, फर्ज का क्लियर नियत मौजूद है, फर्ज पढ़ रहा हूँ, अगर फर्ज है तो बेहतर है वरना तो नफल। क्योंकि फर्ज की नियत मुकम्मल है, जज्म है, यकीनी के साथ, यकीन के साथ मौजूद है, इसलिए फर्ज नमाज हो जाएगी। वो फर्ज ही की नियत करता है इस शर्त के साथ कि अगर वो फर्ज नहीं है तो दोबारा वो ऐशा की नमाज कदा पढ़ ले। हालांकि तो देखा कि वो ऐशा ही की नमाज है, तो ये सही है। अक्कबन निया बिल मशिया, नियत के बाद इंशाअल्लाह कह दे। इसके बाद, नियत के बाद इंशाअल्लाह कह दे। ये तफसील गुजर चुकी है कि इंशाअल्लाह नियत में हो या अकवाल में हो। इसमें हो अकवाल, जिनके जरिए से किसी चीज का इंशा होता हो। अगर अकवाल में हो और उसके जरिए से किसी चीज का इंशा होता हो तो वो कौल बातिल है। बीवी को तलाक दे अंत तालिकुन इंशाअल्लाह, तलाक वाक़ नहीं होगी। मैं इसे बेच रहा हूँ या खरीद रहा हूँ इंशाअल्लाह, बै नहीं हो। लेकिन अगर इसका ताल्लुक नियत से है, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ इंशाअल्लाह, ये तालीक के लिए नहीं बल्कि तबर्रुक के लिए है, और इसकी वजह से नमाज पे कोई या नियत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। नियत के बाद इंशाअल्लाह कहे, हम बतला चुके हैं पहले कि अगर इंशाअल्लाह उन चीजों में हो जिसका ताल्लुक नियतों से हो, जैसे कि नमाज रोजा, तो इंशाअल्लाह कहने की वजह से ये चीजें बातिल नहीं होंगी। और अगर इनका नियत, इसका इस इंशाअल्लाह का ताल्लुक अक़वाल से हो, जैसे कि तलाक है, इताक है, तो ये अक़वाल बातिल हो जाएंगे। तकमील, नियत हमारे नजदीक तमाम इबादतों में शर्त है, असहाब के इत्तेफाक के साथ। नियत क्या है, रुक्न नहीं है बल्कि क्या है, शर्त है, रुक्न नहीं है। इख्तलाफ वाक़ हुआ है इमाम अबू हनीफा के शागिर्दों के दरमियान तकबीर तहरीमा के बारे में। तकबीर तहरीमा रुक्न है या शर्त है, बहुत तफसील से आप इंशाअल्लाह पढ़ेंगे रद्दुल मुख्तार में, दुर्र मुख्तार में बहुत तफसील से आप पढ़ेंगे। वल मुअतमद अन्नहा शर्तुन कन्निया, मुअतमद ये है कि तकबीर तहरीमा भी शर्त है जैसे कि नियत शर्त है। अब बाज़ लोगों ने कहा कि तकबीर तहरीमा रुक्न है, शर्त नहीं है बल्कि क्या है, रुक्न है। समतुल इख्तिलाफ जो उसी किताब में आप पढ़ लेंगे। कायदा फिल ऐमान, कसमों के बारे में कायदा, ये कायदा इससे पहले ही बयान कर चुके हैं। तखसीसुल आम बिन्नियह मकबूल दयानतन ला क़ज़ाअन, नीयत के जरिए से आम को खास कर लेना ये मकबूल है, दयानतन न के क़ज़ा। अल्फाज आप इस्तेमाल करें आम और नीयत रखें खास की, तो ये दयानतन मकबूल है, क़ज़ाअन मकबूल नहीं है। मसलन कोई कहे कि मैं किसी औरत से शादी नहीं करूंगा, अगर शादी किया तो उसे 3 तलाक, और फिर कहता है मेरी नियत है कि इस गांव की तीन किसी औरत से शादी, हाँ, इस गांव के
किसी और से शादी नहीं करूंगा, यहाँ की औरतें सही नहीं होती, इसलिए किसी और से शादी नहीं करूंगा। तो लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है आम, लेकिन नियत क्या है? खास। तो आम को नियत के जरिए खास कर लेना ये मकबूल है दयानतन, न कि कज़ान। और कस्साब के नजदीक कज़ान भी सही है। फलो काल, अगर ये कहता है कि हर वो औरत जिससे मैं निकाह करूं उसे तलाक है, फिर कहता है कि मैंने फलां शौहर की औरतों क्या इरादा किया, फलां शहर की औरतों से निकाह करूं तो उसको तीन तलाक। कुल्लु इमराती से मुराद क्या है? कुल्लु इमराती मिन बल्दे फला। तो ये जाहिर मजहब में सही नहीं है, यानी अजान सही नहीं है, खसाफ खसाफ का इसमें इख्तलाफ है। यही मसला है, अगर किसी ने किसी इंसान के दराहिम को गस्ब किया, अब दूसरे फरीक ने उसे उमूमी कसम दिलाई, उसने खास की नियत कर ली, की नियत कर ली। कहो कि मैंने तुम्हारा कोई भी दिरहम गस्ब नहीं किया है, तुम्हारा कोई भी दिरहम गस्ब नहीं किया है। और वो नियत कर रहा है कि तुम्हारा कोई भी काला दिरहम मैंने गस्ब नहीं किया। गस्ब क्या किया था? सफेद दिरहम। दिरहम की बहुत सी किस्में होती थी उस जमाने में। जैसे रुपया है, रुपया पाकिस्तानी भी है, नेपाली भी है, हिंदुस्तानी भी है। सब क्या है? रुपया है, रुपया है, जो भी है। अब वो कहता है कि मैंने मुराद ले लिया था क्या? नेपाली रुपया। वमा कालहुल खस्साफ, और खस्साफ साहब ने जो कहा है, ये छुटकारा है उस शख्स के लिए जिसे कोई जालिम कसम खिलाए। क्या करे? जालिम कसम खिलाए। तो जुल्मन और जबरदस्ती किसी से कसम खिला रहे हैं, किसी के माल को लोगों ने चोरी कर लिया है, और जो पहचानता है कि फलां साहब ने चोरी किया है, और कसम खिला दिया कि कसम खाओ कि अगर मैंने किसी को बताया कि फलां साहब ने मेरे घर में डाका डाला था तो मेरी बीवी को तीन तलाक, और जिस औरत से भी निकाह करूं तो उसको तीन तलाक। ये क्या है? ये तो जुल्म है ना। पहचान रहा है, इसलिए शनाख्त छुपाने के लिए क्या कर रहे हैं सब? कसम खिला दे रहे हैं ताकि बता ना पाए। कहा जाता ना कि इस तरह से किसी ने, चोरों ने कसम दिला दी थी उसको, अगर किसी को बतलाया हमारा नाम तो तुम्हारी बीवी को तीन तलाक। वो बेचारा देख रहा है बाजार में कि सब उसके सामान को जो है खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, चोरी के सामान को। अब चुप करेगा क्या? किसी को बतलाया कि ये चोर हैं, ये सब ने चोरी किया, बीवी को तलाक। किसी काजी के पास गया, कहा मसला ये है। अच्छा, ऐसा करो कि जुमे की नमाज के बाद खड़े हो जाना, मस्जिद के गेट पे, फौरन मस्जिद के गेट पे खड़े हो जाना। मैं तुमसे पूछता रहूंगा, ये है। नहीं रहेगा क्या कर देना ना, और अगर होगा तो चुप रहना, कुछ बोलना नहीं। चुनांचे इस तरह से काजी साहब ने चोरों को पकड़ लिया, इसलिए बताया तो नहीं उसने, तो चुप रहा। काजी साहब ने पूछा ये है, चुप रहा। तलाक भी नहीं पड़ी और चोर भी पकड़ लिए गए। हाँ, ये कहाँ बतलाया कि फला जो है चोर है? ये नहीं बतलाया, ये नहीं कहा कि हम हमको मत बताना कि हम चोर हैं। तो कभी कभी जो है ये चोर भी बड़े फकीर होते हैं। उस जमाने के चोर भी क्या होते हैं? फकीर होते हैं। फम अवल फतवा अला ज़ाहिरिल मजहब, फतवा तो ज़ाहिर मजहब पे है, लेकिन अगर कोई शख्स जालिमों के कब्जे में पड़ जाए और खस्साफ के कौल को ले ले तो कोई हरज नहीं है, वल वालिदिया में ऐसे लिखा है। और अगर कहता है कि हर वो गुलाम जिसका मैं मालिक हूँ वो आज़ाद है, ये मसला आ चुका है। और फिर कहता है कि मैंने मुराद मुराद लिया है मर्दों को न कि औरतों को, तो दयानतन उसकी बात मान ली जाएगी। बरखिलाफ जबकि कहता है कि मैंने मुराद दिया है कालों को न कि गोरों को, या उसके उल्टे कि गोरों को मुराद लिया है न कि कालों को, तो दयानतन भी उसकी बात नहीं मानी जाएगी।
جیسے کہ اس کی بات نہیں مانی جائے گی نویت النساء دون الرجال، میں نے عورتوں کو مراد لیا ہے نہ کہ مردوں کو، اس لیے کہ مرد کے لیے لفظ کیا ہے؟ حقیقت ہے، مملوک، مرد کے لیے کیا ہے؟ حقیقت ہے، عورتوں کو تو مجازن شامل کیا گیا تھا۔ اور فرق کو ہم نے بیان کیا ہے شرح میں یمین طلاق والاعتاق کے باب میں، اما تعمیم الخاص بالنیہ، رہا نیت کے ذریعے خاص کو عام کرنا، ابھی تک یہ مسئلہ میں نے نہیں دیکھا ہے۔ لفظ بول رہا ہے کیا؟ خاص، اور مراد کیا لے رہا ہے؟ الٹے، قسم کھا رہا ہے کہ میں تیرے گھر میں داخل نہیں ہوا، میں تیرے اس گھر میں، متعین کر رہا ہے کہ میں تیرے اس گھر میں داخل نہیں، اور کہہ رہا ہے کہ میں تم لوگوں سے قطع تعلق کر رہا ہوں، کیا ہے؟ عام، گھر میں داخل ہونا کیا ہے؟ خاص، اور مراد کیا لے رہا ہے؟ قطع تعلقی، ظاہر اس کا کوئی اعتبار، صحیح یہ ہے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، حاشیے میں بہت سی مثالیں دی۔ لا شک فی عدم قبولی قضاء و دیانتا، کوئی شک نہیں ہے کہ خاص کو عام کرنے کی نیت نہ قضاءً قبول ہے اور نہ دیانتا قبول۔ قاعدہ فیہا ایضاً الیمین علی نیت الحالف ان کان مظلوما وعلی نیت المستحلف ان کان ظالما، یہ قاعدہ آ چکا ہے اس سے پہلے کہ قسم میں، قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر وہ مظلوم ہے، اور قسم کھانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا ان کا نا ظالمن، اگر وہ کیا ہے؟ وعلی نیت المستحلف ان کا نا ظالمن، اگر قسم کھانے والا ظالم ہے تو مستحلف کی نیت کا اعتبار کیا جائے گا۔ قسم کھانے والا کیا ہے؟ مظلوم ہے، تو حالف کی نیت کا، اور اگر خود ظالم ہے تب مستحلف کی نیت کا، قسم کھلانے والے کی نیت کا اعتبار ہوگا اگر قسم کھانے والا ظالم ہو، جیسا کہ خلاصہ میں ہے۔ ایمان کے سلسلے میں یہ بھی ایک قاعدہ ہے کہ ایمان مبنی ہوتے ہیں الفاظ پہ نہ کہ اغراض، دیکھا جاتا ہے کہ لفظ کیا استعمال کیا ہے، یعنی لفظ کو دانت سے پکڑ لیتے ہیں، مقصد کو نہیں دیکھا جاتا ہے، اس کو مقصد کو۔ اب کوئی شخص جو ہے اپنی بیوی پہ ناراض ہو گیا اور کہا ایک پیسے کی کوئی چیز میں تمہارے لیے نہیں خریدوں گا، فلس، تانبے کا سکہ پیسہ آتا ہے تو اس کو کہتے تھے فلس، کہا ایک فلس کا بھی سامان خرید کے تم کو نہیں دوں گا، صبح میں ناراض ہوئے شام میں خوش ہو گئے، 1,000 کی مارکیٹ کرا دی اس کو، کیا کرا دی؟ 1,000 کی مارکیٹ، حالانکہ مقصد یہی تھا نا کہ فلس معمولی ہے، آج کل فلس کہتے ہیں، اس سے ہماری زبان پہ فلس چڑھا ہوا ہے، کویت وغیرہ میں یہ فلس چلتا ہے، کیا ہے؟ فلس، اور اس میں کیا کہتے ہیں، سعودی میں کیا کہتے ہیں؟ ہاں نہیں نہیں، چھوٹا سکہ، ہاں نہیں، فلوس نہیں کہتے ہیں، وہ تو فلوس، فلس کی جمع ہے فلوس، وہاں چلتا ہے، وہاں کیا ایک لفظ آپ کو ذہن نہیں آ رہا بس۔ تو مقصد کیا ہے اس کا؟ ایک پیسے کی چیز خرید کے نہیں دوں گا تم کو، باپ بیٹے سے ناراض ہو گئے، ایک پیسہ نہیں دوں گا، یا ایک پیسے کی چیز خرید کے نہیں دوں گا، یعنی معمولی چیز، تو بڑی چیز تو بدرجے اولا نہیں دوں گا، یہی مقصد ہوتا ہے، اسے ہانی ہو جانا چاہیے اگر مقصد پہ نگاہ رکھیں تو، لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اعتبار سے فلس الگ ہے، درہم الگ۔ ایمان مبنی ہوتے ہیں الفاظ پہ نہ کہ مقاصد پہ، فلو اغتاظ من انسان، اگر کسی انسان سے غصے میں آ گیا، کیا ہو گیا؟ ناراض ہو گیا، تو قسم کھا لی کہ وہ اس کے لیے کوئی چیز ایک فلس میں بھی نہیں خریدے گا، سمجھے؟ ایک فلس میں، پھر اس نے اس کے لیے خرید لی کوئی چیز 100 درہم میں، حانس نہیں ہوگا،
फल्स दिरहम नहीं है। अल्फाज को पकड़ के चलिए। अगर कोई कसम खा लेता है कि इस सामान को 10 में नहीं बेचेगा, ला यबीउहु बिअशरा, बेचने वाला यानी जो खरीदने वाला है वो जरा सा क्या है, जुझारू है। कुछ लोग क्या हो जाते हैं, लिपट जाते हैं, नहीं नहीं, इतने का इतने में दीजिए, इतने में दीजिए। बेचने वाला गुस्से में आ जाता है। फर्ज कीजिए कि वो 9 रुपये में मांग रहा है। कितने मांग रहा है? 9 में। बेचने वाला 12 कह रहा है। फिर जो है वो तंग आ रहा है, 9 क्या बात कर रहा है, मैं 10 में नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? 10 में नहीं दूंगा। अच्छा, अरबी जबान के एतबार से जो अशरा है इसकी दो किस्में हैं। एक अशरा मुफरदा, दूसरे अशरा मकरूना। अशरा मुफरदा और अशरा मकरूना। अशरा मुफरदा तो यही अशरा है, और अशरा मकरूना 11 से लेके 19 तक, अहदा अशर से लेके 19 तक, ये क्या अशरा है? मकरूना। इसमें भी अशरा है। लुगत के एतबार से दोनों अशरा है, अशरा मुफरदा भी और अशरा मकरूना भी। लेकिन उर्फ के एतबार से जाहिर है कि यहाँ पे अशरा मकरूना मुराद नहीं। 10 में नहीं दूंगा, मतलब उर्फ के एतबार से क्या है, 10 से ज्यादा में दे सकता हूँ ना, यही है ना। लिहाजा अगर कोई शख्स ये कहता है, कसम खा के कहता हूं मैं 10 में नहीं दूंगा, फिर 9 में बेच देता है। कितने में बेच देता है? 9 में। क्योंकि तिसा अशरा नहीं है। अब अभी ज़ाब्ता पढ़ चुके हैं, किसका एतबार होता है? अल्फाज का एतबार होता है। तिसा और अशरा में तबायुन है। अशरा का है ना, हालांकि मकसद क्या है? जी 10 से कम में नहीं दूंगा। तिसा में दे रहा है तो मकसद के एतबार से हानिस हो जाना चाहिए, लेकिन लफ्ज के एतबार से हानिस नहीं होगा। वलव हलफ ला यबीउहु बिअशरा, अगर कसम खा ले कि वो उसे नहीं बेचेगा 10 दिरहम, बेच दिया कितने में? 11 में या 9 में, लम यहनुस, वो हानिस नहीं होगा। हालांकि उसका मकसद क्या था? इजाफा था। कितना था? इजाफा। यानी 10 से जायद में बेचूंगा। कितने में बेचूंगा? 10 में नहीं बेचूंगा, बल्कि 10 से भी जायद लूंगा। बेच दे रहा कितने में? 9 में। लाकिन ला हिंस बिला लफ्स, लफ्स के बगैर वो हानिस नहीं होगा, लफ्स तो मौजूद नहीं। तो उर्दू की गिनती जरा सा आम गिनतियों से क्या है, अलग। इंग्लिश में भी कुछ 19 तक क्या है, अलग है। नहीं है ना? उर्दू क्या है, 100 तक अलग। नहीं, 100 तक अलग। इसलिए उर्दू की गिनती क्या है, बहुत मुश्किल है। कोई भी गिनती आप 20 तक पढ़ लीजिए, उसके बाद से वो क्या है, आसान। लेकिन उर्दू तो लोग जो है 79 89 में फंस जाते हैं। 62 63 में फंस जाते हैं। नहीं, 62 63 तो समझ में आता थोड़ा सा। 79 89 ये जरा सा और मुश्किल होता है, 89 और 89 बतलाना पड़ता है 7 पे 9। अच्छा, दक्कन वालों ने इसको भी आसान कर दिया। दक्कन वाले क्या करते हैं, 10 पे 1, 10 पे 2, 10 पे 3, 20 पे 1, 20 पे 2, 20 पे, वही जो अंग्रेजी गिनती या अरबी गिनती है उसके हिसाब से। हाँ, चिल्लर। चिल्लर यानी 10 पे 1 माने 11। 11 12 झंझट से क्या हो गए, पाक हो गए वो। समझे लुकमान, तुम भी इसी को चला दो आजमगढ़ में। हाँ 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 हाँ। वलव हलफ ला यश्तरीही बिअशरा, अगर कसम खा ले कि 10 में नहीं खरीदेगा। इसमें मतलब न 10 में खरीदेगा, न 10 से जायद में खरीदेगा, ये मतलब ना होता है। 10 में नहीं खरीदेगा और न 10 से। ये कौन कह रहा है? मुश्तरी। मुश्तरी गुस्सा हो गया है। वो क्या कह रहा है? 10 में नहीं खरीदेगा, यानी न 10 में खरीदेगा और न 10 से
زائد میں، یعنی عرفن اشرۂ مقرونہ بھی اس میں داخل ہے. لغتاً تو پہلے ہی سے داخل تھا، اب عرفن بھی کیا داخل ہو گیا اس میں؟ اشرۂ مقرونہ. ولو حلف لا یشتریہ بعشرہ، اگر قسم کھا لے کہ 10 میں نہیں خریدے گا اور اس کو خرید لے 11 میں، تو حانث ہو جائے گا. کیوں؟ 11 لغتاً اشرہ ہے اور یہاں عرفن بھی اشرہ ہے. وتمامہ فی تلخیص الجامع الصغیر و شرحہ للفارسی، اور اس کی پوری بحث جامع الصغیر کی تلخیص اور اس کی شرح میں ہے. دونوں کے مصنف ہیں فارسی صاحب. بس کرو. جی حضرات، سبق ہو گیا آپ لوگوں کا؟ آواز پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی الحمدللہ پہنچ رہی ہے حضرت. السلام علیکم. جی پہنچ رہی ہے. الحمدللہ پہنچ رہی. سبق مکمل ہو گیا؟ جی جی مکمل ہو. جی پوچھ رہی ہے حضرت. جی، وقت کی پابندی کیا کیجیے. جی انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے حضرت، ضرور.